राधे कृष्णा मित्रों, आज मैं आपको तुलसी के पौधे का महत्व बताने जा रही हूँ। तुलसी के पौधे की सबसे पहले पूजा विष्णु भगवान ने की थी। विष्णु भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार वैकुंठ में लक्ष्मी माँ से ही ऐश्वर्य है, इसी प्रकार तुलसी से वैकुंठ में पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, वहाँ पर कोई गलत काम नहीं हो सकता, अर्थात पवित्रता बनी रहेगी। घर में भी तुलसी का निवास होगा, वह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाएगी। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। एक पौराणिक कथा प्रचलित है, प्राचीन कथा है जो कि श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। समय की बात है, देवी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के पास आकर बोली, स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य सुना दिया है, इन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और नित्य प्रति शाम को तुलसी के दीपक जलाने से क्या होता है और इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक लगाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हमें पूर्ण फल प्राप्त हो, कृपया आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने समस्त संसार के कल्याण के हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुमको तुलसी के पास दीपक जलाने का जो भी फल प्राप्त होता है, उसका उत्तर तुम्हें इस कथा में मिल जाएगा। अतः इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कथा को पूरा सुनने मात्र से ही शाम को तुलसी के पास दीपक 100 वर्षों तक जलाने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में गुभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ है। इस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, धर्मवान और चरित्र कार्य करने वाले और भगवान की सेवा में नित्य प्रति संलग्न रहने वाले थे। वेदों के मार्ग पर भी चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उन्हीं ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी और कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति को कभी भी कोई सुख नहीं दिया था, कोई प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के परिवार के और उनके मित्र जब घर आते थे तो वह सभी को अपमानित करके उन्हें घर से भगा देती थी। व्यभिचारिणी की तरह जंगलों में घूमती रहती थी और तैयार होकर सचकर किसी भी पेड़ के नीचे पराये पुरुष का इंतजार किया करती थी। इसी प्रकार की स्त्रियों के साथ जंगल में भटकती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी भी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की थी, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए ही सज धज कर गाँव में घूमने के लिए निकल जाती थी। कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुष का इंतजार करती थी, कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित कर लेती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जिस भी मार्ग पर चल रही हो, इससे तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। तुम्हें यह मार्ग त्याग देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तो वह इस पर बोली कि नरक तो मैं अभी भी भोग रही हूँ, क्योंकि मेरा विवाह तुम जैसे गरीब, कंगाल, निर्धन ब्राह्मण से हो गया है, जो मुझे कभी कोई सुख नहीं दे रहा है और मुझे भिक्षा का खाना ही ग्रहण करना पड़ता है और मेरी तो इस कुटिया में रहने की सिर्फ मजबूरी ही है। पति कहता है, हे बद्रे, तुम्हारा ये आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ अहित ही होगा। वह कहती है, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखमंगे ब्राह्मण से हुआ है और इसी पाप के कारण मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। तुम मेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हो और मुझे अवश्य ही किसी पराये पुरुष के साथ विवाह कर लेना चाहिए। दीक्षित ने कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द न कहो और अपने पति को त्यागने का विचार त्याग दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका सिर्फ अहित ही होता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। आचारी पत्नी ने कहा, नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आज तक मुझे कोई भी सुख नहीं दिया है। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक को ही जाता है। तुम्हारे साथ इस घर में रहना नरक के समान ही है। इससे अच्छा तो मैं नरक में जाकर ही रहूं।
प्रकार हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार से कटु वचनों से उसके हृदय को भेद दिया और अपने पति का अनादर किया और अनेकों प्रकार से अपमानित किया। कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं आ सकता। को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। आगे सुनो उस दुराचारा स्त्री ने क्या किया। एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर किसी पुरुष का राह देखने लगी। उस दिन कोई सुंदर पुरुष आए, कोई धनवान पुरुष उससे मिले। उसका पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो गया और वे वहीं खड़ी रही। तो बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई वहाँ से निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो वह खुद को कोसने लगी कि आज का दिन तो ऐसे ही व्यर्थ चला गया, मेरा सजना धजना बेकार गया, यहाँ कोई दुष्ट ही है, कोई भी नहीं मुझे मिल रहा है। अत्यंत दुखी हो गई और इधर उधर भटकने लगी। वह वहाँ खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी कि आज का तो मेरा पूरा दिन का परिश्रम ही व्यर्थ चला गया है। कहने लगी कि हाय हाय, यहाँ तो कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया है, यह संसार तो बेकार है, यहाँ मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, कोई भी पुरुष नहीं मिला है। यदि कोई मुझे मिलेगा, यहाँ मैं इतनी देर से राह देख रही हूँ, यहाँ से कोई गुजरा ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा सब कुछ तप और मेरा जो सच कर तैयार होना है व्यर्थ चला गया। वह ऐसे कहती हुई इधर उधर खड़े होकर विलाप करने लगी। फिर अंत में कह बोली, हे भगवान, कोई ऐसा ही भेज दो जो मेरा भक्षण ही कर ले, किंतु मेरा यहाँ पर खड़े होना व्यर्थ न जाए। वह ऐसा कहकर अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। तभी पति तो मूर्ख है, वह बार बार यह कहकर खुद को कोसने लगी। कहती है कि ये संसार तो मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कहती है कि मैं तो इतनी सुंदर स्त्री हूँ, मुझे पाने की तो देवता भी कामना करेंगे, किंतु ये संसार तो तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है जो कि मुझे देख ही नहीं रहे हैं। कहती है, भगवान मेरे पास किसी बलवान को भेजो, फिर चाहे वह मेरा भक्षण भी कर लेगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वह इस तरह जोर जोर से विलाप करने लगी। जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह शेर वहीं पर आ गया और उस स्त्री के पास उसका भक्षण करने के लिए आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंसक। का रूप अत्यंत भयानक था और वह बहुत ही बलवान था, पुष्ट था। उसकी मांसपेशियां बहुत ही ताकतवर थी। वह एक ही पंजे से अपने शिकार को धराशायी कर देता था। वह उस स्त्री के पास झपट कर आया और उसको खाने के लिए आतुर हो गया। स्त्री के पसीने पसीने छूट गए और वह डर के मारे, भय के मारे कांपने लगी और कहने लगी कि अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं तो यहाँ पर अपने प्रियतम का राह देख रही थी। शेर की आंखें अंगारे की तरह लाल थी और उसका जो शरीर पर नारंगी और काली धारियां थी वह जंगल में घुल मिल जाती थी। की गर्जना से स्त्री थर थर कांपने लगी। हंसक अपनी बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था और जो उसके नुकीले दांत थे किसी भी को चीर और फाड़ने के लिए काफ़ी थे। हंसक का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। वह बहुत ही बलिष्ठ था। वह इस तरह गर्जना कर रहा था, दहाड़ रहा था कि वह हर पल अपने शिकार की तलाश में है। हंसक का एकमात्र लक्ष्य था पापी और दुराचारी लोगों का अंत करना, क्योंकि वह उसे उसकी नियति ने सौंपा हुआ था। वह इसी प्रकार के पापी लोगों को ढूंढकर उनका अंत कर देता था। स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने उस स्त्री को अपने एक पंजे से धराशायी कर दिया और उसका भक्षण करने को तत्पर हो गया। स्त्री जमीन पर गिर पड़ी और बाघ से चिल्लाते हुए बोली कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए और तुम मेरा भक्षण क्यों करना चाहते हो? तुम कौन हो? पहले मुझे अपने बारे में पूरी बात बताओ। मुझे छोड़ दे और मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर ध्वंसक क्षण भर के लिए रुका और फिर हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है और तेरी जैसी पापिनी व्यभिचारिणी औरत को मारकर ही मेरा जीवन सफल होगा, जो कि मुझे इस नियति ने इस कारण से यहाँ इस वन में भेजा हुआ है। तुझ जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करके ही मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, रुक जाओ, पहले मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ और तुम ऐसा क्यों करते हो। पहले मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद मेरा भक्षण कर लेना। फिर ध्वंसक नाम का बाघ बोला, पापनी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व जन्म की बात है। देश में अमलापहा नाम की एक नदी बहती थी।
नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। नगरी अपने शांत वातावरण, धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिरों के कारण प्रसिद्ध थी। वहाँ एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था। मैं उस परिवार में जन्मा था। उस जन्म में मैं वेदानंद था। मेरे पिता एक वेदांत ब्राह्मण थे जो यज्ञ, धर्म और धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान किया करते थे। मैंने अपनी युवावस्था में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। यज्ञ आदि कार्य में बहुत सफलता से कराने लगा था। किंतु जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर लालच की भावना, लोभ की भावना जागती गई और मैं धर्म अनुष्ठान के नाम पर लोगों से लोलुपता के कारण धन पाने में समर्थ रहा और किसी न किसी झूठ के कारण और झूठे मंत्रों का उच्चारण करके, बिना विधि विधान के, बिना मंत्रों के उच्चारण के मैं उनसे धन लेता रहा। लालच के कारण मैं इन कार्यों में पड़ गया और तो और मैं ऐसे ही लोलुप ब्राह्मणों के साथ मिलकर झूठे मंत्रों का उच्चारण करके धर्मों के नाम पर लोगों को ठगकर उनसे पैसा ठगने लगा, जिसके कारण मेरा लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और मैं इस कार्य से रुक नहीं रहा था। मैंने अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वह यज्ञ धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं थे। वह मेरी लोलुपता के लिए थे और धन संग्रह के लिए थे। पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो कि धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे और पूजा पाठ नहीं मानते थे। धन के लोभ में पापी लोगों का अनैतिक कार्यों का समर्थन भी किया, उनके घर का भोजन भी ग्रहण किया और उनके दिए हुए अयोग्य दान भी स्वीकार कर लिए। ऋण के बहाने लोगों से धन लेता था, उसे कभी वापस नहीं करता था। बिना विधि विधान के देवताओं का पूजन कराया और धर्म के नाम पर ठगी की। उसी दिन मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया, जिसे मैंने भगाया। इन क्रोध में आकर उस कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और उसी वक्त मेरे प्राण निकल गए। तभी यमराज के 2 दूत प्रकट हो गए और मुझे ले गए। ने भयानक रूप वाले थे, उनके हाथों में जंजीरें थीं। मुझे उन्हें देखकर बहुत डर लग रहा था। वह मुझे पकड़कर यमपुरी की ओर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करे। चित्रगुप्त ने कहा, यह ब्राह्मण वेदानंद था जिसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। उसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है, मंत्रों का उच्चारण करके लोगों को धर्मासक्त बनाया है, को ठगा है और भगवान का अपमान भी किया है। इसीलिए इस पापी ब्राह्मण को नरक भेजा जाए। यमराज ने आदेश दिया कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, जिससे ये अपने फल भोगे। इस प्रकार मुझे वर्षों तक नरक की यंत्रणाएं सहनी पड़ी। मेरे आत्मा को घोर पीड़ा हुई और मुझे वहाँ नरक की आग में जलना भी पड़ा। वर्षों के पाप भुगतने के बाद मुझे मेरे पापों के कारण ही इस बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा और फिर मैं ऐसे ही पापी लोगों को ढूंढने लगा कि जिनका भक्षण करके शायद मेरे पाप कम हो जाएं और मुझे इस बाघ की योनि से छुटकारा मिल जाए। मैंने पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करते हुए संकल्प लिया कि मैं कभी भी साधु, महात्मा और पतिव्रता स्त्री का कभी भी भक्षण नहीं करूंगा। लेकिन मैंने संकल्प लिया कि तुम जैसे पापी व्यभिचारी लोगों को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार कहते हुए उस शेर ने एक ही झपट्टे में उस स्त्री का भक्षण कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने ऐसा सोचा कि उसे विश्वास है कि उसे ऐसा करने से उसके पापों से मुक्ति मिलेगी और उसे अपने शरीर से भी मुक्ति मिल जाएगी। कार वह बाघ उस स्त्री को खाकर अपने स्थान से चला गया। यमराज के 2 दूत वहां पर प्रकट हो गए और उस स्त्री को उठाकर संयमनीपुरी में ले गए। यमराज के निकट जाकर बोले कि यह स्त्री बहुत ही पापी उल्टा है। तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा बताया जाए। चित्रगुप्त कहते हैं कि यह तो बहुत ही पापी स्त्री है, व्यभिचार किया है इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की है, उसका हमेशा अनादर और अपमान ही किया है। यमराज उसके पापों को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए और उससे स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। तब वह स्त्री कहने लगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, कोई उपाय बताओ कि इस पापों से मुझे मुक्ति मिल जाए। ये कि यमराज मुझे प्रायश्चित का मौका दे। तो यमराज कहते हैं, हे स्त्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, पराये पुरुषों के साथ रहती है, उसका पाप कभी भी क्षमा योग्य नहीं होता। फिर वह अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि इसे जलते हुए कुंड में डाल दो। फिर कई वर्षों तक उसे खौलते तेल में पकाया जाता है, फिर निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया जाता है। कार से अनेक वर्षों तक उसे बहुत सारे नरकों की प्रताड़ना दी गई। में बहुत सारे कष्ट भोगने के बाद वह पापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आती है, डालिनी के रूप में उत्पन्न होती है। डाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप कर्मों में रत हो जाती है।
प्रकार से व्यभिचार करती है और पापी पुरुषों के संग रहती है। समय पश्चात उसे पूर्व जन्म के पापों के कारण क्रोध हो जाता है और वह अनेक प्रकार के कष्ट सहती हुई अपना जीवन व्यतीत करती है। भयानक पीड़ा होने लगी और उसका अंग जलने लगा। वह दिन बिताने लगी अपनी इस कठिन पीड़ा को सहन करते हुए। फिर वह एक दिन तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से जाती है। वहाँ देखती है कि कुछ स्त्रियाँ तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित कर रही हैं और वे बहुत ही खुश नजर आती हैं। तभी वहाँ पर स्थान था अंतपुर। वहाँ पर आश्रम के बाहर स्त्रियाँ तुलसी पूजन कर रही थीं। वहाँ पर निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और इसके समीप ये स्त्रियाँ दीप क्यों जला रही हैं? इसका क्या फल है? इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे बताइए। साधु महाराज कहते हैं कि यह बहुत पवित्र कल्याणकारी पौधा है, तुलसी का पौधा, जिसके दर्शन करने मात्र से सारे संकटों का नाश हो जाता है और इसके समीप सायंकाल में दीप प्रज्वलित करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की समस्त कृपा प्राप्त होती है और हमारे समस्त पाप कट जाते हैं। बहुत ही प्रसन्न होती है और कहती है, हे साधु महाराज, क्या अत्यंत पापनी स्त्री भी इस तुलसी के समीप अगर दीपक जलाएगी तो क्या उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे? तो साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, यदि कोई पापिनी स्त्री हो और उसने कई वर्षों तक भी पाप किए हैं, तो यदि वह श्रद्धापूर्वक तुलसी के समक्ष दीप दान करती है तो उसके समस्त पाप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। तो वह अति प्रसन्न होती है। तो साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और तुलसी के बारे में क्यों पूछ रही हो? स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं बहुत ही पापनी स्त्री हूँ। मैंने व्यभिचार किया है और मैंने अनेकों प्रकार के पाप भी किए हैं। पापों के कारण ही मेरी यह दुर्गति हुई है। क्या मुझे इन पापों से मुक्ति का उपाय बतलाइए। साधु महाराज कहते हैं, हे स्त्री, तुम इस तुलसी के पास नित्य प्रति दीपक जलाओ और तुम्हारे समस्त पाप जरूर नष्ट हो जाएंगे। उस स्त्री ने साधु महाराज की बात सुनकर ऐसा ही किया और उस तुलसी के समक्ष एक दीपक जला दिया। वह रोज शाम के समय नित्य प्रति तुलसी के पास दीपक जलाने लगी और ऐसा उसने जब तक किया जब तक वह जीवित रही। इसी प्रकार वह एक सायं को तुलसी के पास दीपक जलाने आई। तभी वहीं पर तुलसी दीपक जलाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद वहीं जमीन पर पड़ी रही। और उसी वक्त यमराज के 2 दूत आए उसको ले जाने के लिए, किंतु तभी विष्णु भगवान के 2 पार्षद भी वहां पर प्रकट हो गए, जिनकी शोभा देखने योग्य थी। पार्षद बहुत ही तेजस्वी थे और दिव्य आभा से युक्त थे। सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर से निकल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मानो स्वयं विष्णु सदृश हों और उनका जो रूप था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर हर किसी का मन मोहित हो रहा था। उनके स्वर्णिम प्रकाश से चारों ओर किरणें निकल रही थीं, जो कि समस्त अंधेरे को चीरती हुई रोशनी में बदल रही थीं और चारों तरफ आभा आकाश में फैल चुकी थी। अंधेरा दूर हो चुका था, मानो जैसे कोई दिव्य आत्मा प्रकट हो गई हो। ये रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि जाने कितना श्रद्धा अंदर से जाग रही है और मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास जाग रहा था। ये वस्त्र रत्न जड़ित और रेशमी थे। वह इतने ज़्यादा चमक रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वैकुंठ का जो समस्त सौंदर्य और तेज है वह पृथ्वी पर आ चुका है और दैदीप्यमान हो रहा है। उनकी सौंदर्यता को और उनकी आभा को देखकर सबकी आंखें मिचला रही थीं, जो उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं। इतने शोभायमान और इतने स्वर्णिम थे वो। उनका तेज चारों तरफ फैल रहा था और समस्त अंधकार को दूर कर रहा था। उनके आभूषण से ऐसा दिव्य संगीत प्रस्तुत हो रहा था और उनके माथे पर जो मस्तक पर चंदन था, तिलक था, ललाट पर वह दिव्य आभायमान था। बहुत ही विशालकाय थे। उनके हाथों में गदा थी जो न्याय और धर्म की प्रतीक थी। वह उस स्त्री को मुक्ति दिलाने आए थे, जो कि उन्हें स्वयं भगवान ने भेजा था। उनके तुलसी पर शाम को दीप प्रज्वलित करने के कारण तभी यमदूत बोले,
कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हम तो इस पापी स्त्री को ले जाने के लिए आए हैं। तब वह कहते हैं, रुको, हमें स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा है और इस स्त्री का एक पुण्य ऐसा है जो इसके समस्त पापों का नाश कर देता है। यम के दूत भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये स्त्री तो महापापिनी है, व्यभिचारिणी है, इसने पाप के सिवा इस जन्म में कुछ नहीं किया है। तो वह पार्षद कहते हैं, हे यम के दूतों सुनो, इस स्त्री को हम स्वर्ग की यात्री का अधिकारिणी बनाने आए हैं। इसका अधिकार है स्वर्ग जाने पर, जो कि हमें स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है, और इसके एक पुण्य प्रताप से ही इसको स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। तब वह कहते हैं कि हमें तो यमराज ने नहीं बताया कि इसने कोई पुण्य किया है, उन्होंने तो कहा है कि इस स्त्री को उनके पास लेकर जाना है और नरक का अधिकारी बनाना है। तब वह पार्षद हंसते हुए कहते हैं कि इस स्त्री का एक पुण्य ऐसा भी है जिससे कि इसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। क्यों तुमने देखा नहीं है, यह स्त्री शाम के समय नित्य प्रति तुलसी को दीपक जलाया करती थी, इसी कारण इसके समस्त पापों का नाश हो चुका है और यह स्वर्ग की अधिकारिणी है। हे यम के दूतों, इस स्त्री के इस पुण्य की समान तो कोई पाप है ही नहीं, क्योंकि इसके इस पुण्य ने समस्त पापों का नाश कर दिया है। उनके दूत चकित हो गए और वह बोले, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? पार्षद बोले गंभीरता से कि तुम इस बात को नहीं समझोगे यमदूतों कि तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिया है, और जो भी व्यक्ति तुलसी के समीप सायंकाल में नित्य प्रति घी का दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, और संध्या के समय दीपक जलाने से पुण्य का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इससे न केवल उस मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वह स्वर्ग का अधिकारी भी हो जाता है। इस स्त्री ने चाहे कितने भी पाप किए हों, किंतु इसने अंत समय में तुलसी का भजन पूजन किया है और नित्य प्रति शाम को उनके समीप दीप प्रज्वलित किया है, जिससे इसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह कहते हैं कि इसने तुलसी का दिया जलाकर अपने समस्त पापों को जलाकर राख कर दिया है और ये भगवान विष्णु की भक्त है। तब यमदूत कहते हैं, भगवान विष्णु के भक्त को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते और कृपया करके आप इसे ले जाइए। तो कहते हैं इसका वैकुंठ में स्वागत होगा और इसे तुलसी भक्त मानकर इसका जो है जीवन सफल हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री सायंकाल में तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली होती है, उसके पूर्वजन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। और तुलसी का दीपक जलाते समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रायै च धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। कृष्ण कहते हैं हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी उन्हें इतनी तृप्ति नहीं होती जितना कि तुलसी पर दीप जलाने से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है, चढ़ाने से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। गोदान के फल से जो फल प्राप्त होता है वह एक तुलसी पत्र से ही प्राप्त कर लिया जाता है। इस समय जिसके मुंह में एक तुलसी पत्र रख दिया जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। दीपक का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मकता फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। वह स्त्री बहुत ही सौभाग्यशालिनी है जो नित्य प्रति शाम को तुलसी के समक्ष घी का दिया प्रज्वलित करती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य आता है। के पास दीपक जलाने से मनुष्य के अंदर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, विशेष कृपा हरि की प्राप्त होती है। राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। जलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। ऐसा पुराणों में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि तुलसी का दीपक जलाने से काल सर्पयोग, ग्रह दोष और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार नित्य प्रति जो भी तुलसी के समीप घी का दीपक जलाता है, यदि संभव ना हो तो तिल का दीपक भी जला सकते हैं, किंतु घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त नित्य प्रति सायं को तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है, उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष सब दूर हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मकता आती है और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे भक्ति में मन लगता है और हरि विष्णु की हमेशा कृपा प्राप्त होती है।
तो यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय तुलसी माँ की।